आपका यूके के अंदर 6 साल का स्टे हो गया। 5 साल के बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी पीआर आपकी आएगी तो छठे साल आप अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं, समझ चुका हूँ। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके टेंशन लेते हैं कि भाई हमारे इतने पैसे लगेंगे वीज़ा के लिए, ये होगा, वो होगा। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप यूके के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, जो फॉर्म्स हैं वो भी सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अब बात आती है फ़ीस की कि फ़ीस कितनी लगती है। आजकल आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि जो वीज़ा की जो फ़ीस है वो बढ़ चुकी है ना? आपकी वीज़ा की फ़ीस बढ़ गई है। अब ये जो न्यूज़ है रिसेंटली सब जगह सर्कुलेट हो रखी है। तो आपको मैं बता दूँ मेरी जो वीज़ा की फ़ीस लगी है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं नॉर्मली एक छोटी-सी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं कल या परसों की बात है, मैं ऐसे ही नॉर्मली अपना जो यूट्यूब है वो चेक कर रहा था कि कितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और कितने लोगों ने नहीं करके रखा हुआ है। तो जब मैंने देखा तो मैंने चेक किया कि 100% लोग जो मुझे देखते हैं, उन लोगों में से 65.5% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। खाली 35.5 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना। अगर मेरे को 50% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर लेते तो शायद मेरे जो सब्सक्राइबर है वो 100K से ऊपर हो जाते, बट आप लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है वो चैनल। तो मैंने देखा 65.5% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। देखो, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। तो मैं अपनी तरफ से सारी इनपुट डाल रहा हूँ, सारा एफर्ट डाल रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर एटलीस्ट आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इस चैनल को, सही बात है कि नहीं? वरना तो इससे क्या होता है, मेरे को भी बूस्ट मिलता है, मेरे को भी एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, उनके लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए। जैसे कि मैं अभी हर चौथे दिन एक वीडियो लेके आता हूँ। अगर अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, आपका सपोर्ट सही रहेगा, तो मैं डेफ़िनिटली अपनी जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दूँगा और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो नर्सिस जो यूके आना चाहती हैं, अदर कंट्रीज़ में जाना चाहती हैं। अगर आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि मेरा जो चैनल है कितने लोगों की हेल्प करता है। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं इस चीज़ को लेके कि सर आपकी वजह से हम लोग यूके पहुँचे हैं और यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरी वगैरह भी डालता हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हैंडल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करें। चलिए इस वाली वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। तो जैसे कि जो भी नर्स यूके आती है इंडिया से, तो उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल होता है कि हम यूके तो जा रहे हैं और यूके जाने के बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का होता है। मतलब हमारा जो वीज़ा होता है वो 3 साल का होता है। तो 3 साल के बाद क्या होगा, हमारा वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाएगा तो क्या हमें इंडिया वापस जाना पड़ेगा? क्या जो हमारा हॉस्पिटल है वो वीज़ा को एक्सटेंड करेगा? क्या चीज़ें होती हैं, कितनी फ़ीस होती है, क्या चार्जेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा वीज़ा आज आ गया है। मेरे जो 3 साल थे जो कॉन्ट्रैक्ट के, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट मेरा जो वीज़ा था वो मैंने पहले ही रिन्यू करवा लिया है। मतलब मैं अब 2026 तक यहाँ पे काम कर सकता हूँ। जब मैं यूके आया था तो जो मेरा वीज़ा था वो 2024 जनवरी तक वैलिड था। बट 24 तक वैलिड था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 तक वेट करूँ। तो मैंने क्या किया, अपना जो वीज़ा है वो मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया और जो मेरा वीज़ा है आज ही आया है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की न्यूज़ है ये, खुशखबरी है मेरे लिए कि हाँ, मेरा वीज़ा आ गया और जो मेरी जो वीज़ा था वो 2026 तक एक्सटेंड हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं यूके के अंदर 2026 तक काम कर सकता हूँ। उसके बाद मैं चाहूँ तो और एक्सटेंड करवा सकता हूँ। तो आज उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको, अगर आप यूके में आते हैं, 3 साल आपको हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हो, या फिर आप यूके में आने वाले हैं और आपके दिमाग में ये है कि मेरे को 3 साल के बाद क्या करना होगा, कैसे वीज़ा अपना जो रिन्यू करवाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो क्या हुआ कि जब मैं यूके में आया था, है ना? तो मैं आया था यहाँ पे 2021 मार्च के अंदर। तो जब मैं मार्च के अंदर आया था तो मैंने ये सोचा था, मेरे दिमाग में हमेशा यही चल रहा था कि मेरा जो वीज़ा है वो मार्च में एक्सपायर होगा 2024 के अंदर। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी कि जो मेरा वीज़ा है वो जनवरी में एक्सपायर होगा। तो जनवरी में मैंने मेरा इंटरव्यू दिया था और इन लोगों ने जो मेरा सीओएस था वो जनवरी के हिसाब से बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो जॉब थी वो एक तरीके से, जो मेरा वीज़ा था वो एक तरीके से जनवरी से स्टार्ट हो गया था। बट मैं यूके मार्च में आया था। अगर मैं मेरा बीआरपी के ऊपर डेट नहीं देखता तो मुझे पता नहीं चलता इस चीज़ के बारे में कि जो मेरा वीज़ा है वो जनवरी में एक्सपायर हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपना जो बीआरपी है उसको निकाल के देखें, उसके ऊपर डेट देखें कि जो आपका बीआरपी है, जो आपका वीज़ा है वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मेरा वीज़ा अब एक्सपायर हो रहा है और मुझे अपने नए वीज़ा के लिए कब अप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं मार्च में आया था और मेरा जो बीआरपी था वो जनवरी में एक्सपायर हो रहा था। तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छी किस्मत थी कि जो मैंने चेक कर लिया और मुझे ये पता चला कि भाई मेरा जनवरी में एक्सपायर हो रहा है, उससे पहले में कोई सारी चीज़ें करनी चाहिए। दूसरी सजेशन मैं आप लोगों को ये दूँगा कि जब भी आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है, जैसे कि मेरा जो वीज़ा है वो जनवरी में एक्सपायर होने वाला था,
तो मैंने इसको अक्टूबर को ही मैंने अप्लाई कर दिया था। तो मैंने जो अप्लाई किया था मेरा, वो 13 अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था। 13 अक्टूबर के बाद मेरा 15 नवंबर को मेरा जो सीओएस है, मेरी जो कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ एनएचएस के अंदर, तो एनएचएस की तरफ से जो मेरा सीओएस था, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो 15 नवंबर को ही मेरा आ गया था। और आज है 22 तारीख, और 22 तारीख नवंबर की 22 तारीख है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा जो वीज़ा है वो बन के आ चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें मेरी हो गई। अब मैं बताता हूँ हुआ कैसे, क्या प्रोसीजर है, आपको क्या करना है अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मानो जनवरी में एक्सपायर हो रहा है, तो उससे 3 महीने पहले ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना। तो मेरा जनवरी में ख़त्म होने वाला था वीज़ा, तो मैंने अक्टूबर में स्टार्ट कर दिया। अक्टूबर में मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मेरे पास खुद आगे से ईमेल आ गया था मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से कि भाई आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है जनवरी के अंदर, और अब आपको अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने ईमेल, मतलब उनको रिप्लाई किया कि मुझे क्या करना होगा वीज़ा जो मेरा एक्सपायर हो रहा है उसके लिए, रिन्यू करने के लिए, सीओएस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो उन्होंने मुझे 2 फॉर्म सेंड करे। एक पहला फॉर्म था जिसके अंदर उन्होंने मेरी पूरी डिटेल्स मांगी थी, जिसके अंदर मेरा नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरा जो करंट एड्रेस है वो, मेरा जो इंडिया का एड्रेस है वो, मेरा पासपोर्ट, मेरा जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है उसका उन्होंने डेट मांगी थी, मेरे जो बीआरपी का जो एक्सपायरी डेट है वो सारी डेट मांगी थी। मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके हाथ में होती है, वो सारी की सारी वो मांगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वो फॉर्म होता है, मतलब डिजिटल फॉर्म होता है, आपको अपने फ़ोन से ही वो भर के आपको सेंड करना है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा आता है वीज़ा फीस रिफंड फॉर्म। वो शायद आपके डिपेंड करेगा आपके ट्रस्ट टू ट्रस्ट कि वो आपका जो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपका जो पैसा लगेगा वो आपको रिफंड करें या ना करें, या फिर वो आपको, मतलब पहले ही आपको पैसा दे दें और फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे को मेरे वीज़ा की खुद पैसे देने पड़े हैं। बाद में उन्होंने मेरे को बोला है कि ये रिफंड फॉर्म आप फिल करेंगे, जैसे आप रिफंड फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट सैलरी है उसके अंदर आपका सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो टोटल मिला के आपके पास 2 फॉर्म आएंगे। मेरे हिसाब से आपके पास 2 फॉर्म आएंगे, वरना एक फॉर्म तो डेफिनेटली आएगा जिसमें आपका सीओएस के आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है और ये अपनी डिटेल्स सेंड करनी है। तो ये मैंने अपना 13 तारीख ऑफ अक्टूबर मैंने ये जो भी है डिटेल अपनी फिल करके सेंड कर दी थी आगे। तो जब मैंने 13 तारीख को ये सारी चीज़ें सेंड कर दी हैं आगे अक्टूबर में, तो क्या हुआ है, लगभग 1 महीना, मतलब 15 नवंबर तक उन लोगों ने मुझे अपना एक नया सीओएस बना के मुझे भेजा है, जिसके अंदर ये लिखा था कि मैं 2024 जनवरी से लेके 2026 जनवरी तक यूके के अंदर काम कर सकता हूँ। अब उस सीओएस के थ्रू मेरे को मेरा वीज़ा अप्लाई करना था। सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, और उसी ईमेल के साथ सारे के सारे उन लोगों ने लिंक सेंड किए हुए थे, सारी चीज़ें करी हुई थी। gov.uk की लिंक थी जिसके अंदर, या जो यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन की जो साइट है, ये सारी की सारी वहाँ पे उन लोगों ने की हुई थी। बस मुझे क्या करना था, वहाँ पे क्लिक करना था और मेरा जो फॉर्म है वीज़ा का वो मुझे वहाँ पे भरना था। तो वो फॉर्म वगैरह मैंने भरा है, सारी चीज़ें मैंने करी हैं। उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर लिखी थी, अगर हो सके तो, देखो यहाँ पे सबके पास आईफ़ोन तो है ही, है ना। उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर लिखी थी कि अगर आपके पास आईफ़ोन नहीं है, आपके पास जो आईफ़ोन है वो 7 या फिर 7 से ऊपर का आईफ़ोन होना चाहिए, ताकि उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो फेस है आपको वो स्कैन करना होता है, दूसरा जो आपका बीआरपी है या फिर आपका जो पासपोर्ट है वो आपको स्कैन करना होता है। तो उसमें क्या होता है, जो आईफ़ोन की जो क्लैरिटी है स्कैनिंग की वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए शायद वो इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं। तो उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ था आईफ़ोन के लिए, है ना। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि भाई आईफ़ोन का तो आप लोग देख लेना। वैसे यूके आते ही भाई सबसे पहले आप जो पहला काम करते हो यही करते हो कि भाई आईफ़ोन खरीदते हो, है कि नहीं? जो भी लेटेस्ट सीरीज़ चल रही है आप लोग वही खरीदते हो। 14 प्रो हो गया, 15 प्रो वगैरह हो गया, जो भी आप लोगों को खरीदना है आप लोग खरीद सकते हो। तो उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, आप हद मार के 15 टू 20 मिनट्स के अंदर अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। अपने आपका जो फेस है उसको स्कैन करेंगे, आपका जो बीआरपी है या फिर आपका जो पासपोर्ट है उसको आप स्कैन करेंगे, और जो वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन है यूके के आप उनको सेंड कर दोगे। मैंने ये 15 नवंबर को सेंड किया था और आज ही मेरा जो वीज़ा है वो आ गया है ना। तो मेरा वीज़ा आने में करेक्ट 7 दिन लग गया, मतलब 1 हफ्ता लग गया। तो भाई एक तरीके से काफ़ी क्विक प्रोसेस था, काफ़ी अच्छा प्रोसेस था। बट इससे ये चीज़ें पता चलती हैं कि अगर मैं वेट करता इस चीज़ के बारे में कि मेरे को 3 महीने पहले अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई करना है, तो मेरा मार्च में एक्सपायर हो रहा है तो मैं जनवरी में अप्लाई कर दूँ। पर मुझे असली में ये नहीं पता था कि मेरा जनवरी में एक्सपायर हो रहा है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग उस डेट को चेक कर लें, ताकि आप लोग भी इस वाले जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसमें ना रहे, है ना। तो आपको क्या करना है, 2 सजेशंस हमेशा याद रखना है इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या करना है। आप एक सजेशन प्लीज़ ये मेरी तरफ से ले लेना कि आपका जब भी वीज़ा एक्सपायर होने वाला है 3 साल का, तो आप 3 महीने पहले ही अपने जो वीज़ा की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दें। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली आपकी बीआरपी और पासपोर्ट की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म्स हैं वो भी सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं।
अब बात आती है फ़ीस की, कि फ़ीस कितनी लगती है। आजकल आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि जो वीज़ा की जो फ़ीस है वो बढ़ चुकी है ना? आपकी वीज़ा की फ़ीस बढ़ गई है। अब ये जो न्यूज़ है रिसेंटली सब जगह सर्कुलेट हो रखी है। तो आपको मैं बता दूँ, मेरी जो वीज़ा की फ़ीस लगी है वो लगी है £284, मतलब लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो ₹28,500 ₹28,500 इंडियन करेंसी के हिसाब से ये मेरी फ़ीस लगी है। तो £284 मेरी लगी है फ़ीस, है कि नहीं? तो जो भी मेरी फ़ीस लगी है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके टेंशन लेते हैं कि भाई हमारे इतने पैसे लगेंगे वीज़ा के लिए, ये होगा, वो होगा। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप यूके के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स आ रहे हो तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपकी जेब से थोड़ी ना जा रहा है वो पैसा। आपने एक बार अपनी तरफ से वो पैसा पे कर दिया, आपने जाके वो रिफंड फॉर्म भर दिया, आपका जो ट्रस्ट है आपको वो £284 आपकी सैलरी में ऐड ऑन करके वापस दे देगा। तो आपकी तरफ से तो कोई पैसा नहीं लगा। ये मेरे ट्रस्ट की बात बता रहा हूँ। शायद आपका ट्रस्ट आपको पहले ही पैसे दे दे। उनके पास एक वीज़ा एक क्रेडिट कार्ड होता है जो कि वन यूज़ क्रेडिट कार्ड होता है ना? सिंगल यूज़ क्रेडिट कार्ड होता है, वो आपको देंगे। आपको वहाँ से अपनी जो फ़ीस है वो पे करनी है और आपका जो वीज़ा है वो आ जाएगा। शायद आपको अपनी तरफ से भी नहीं देने पड़े। अगर बाई चांस देने भी पड़ते हैं तो वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड ऑन होके आ जाता है, या फिर मंथली आपके पास कुछ किश्तों के अंदर आपके पास वो जो पैसा है वो वापस आ जाता है। तो शायद आपके दिमाग से अब ये डर निकल गया होगा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमको इंडिया वापस जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तो इसके अंदर क्या है कि आपका जब सीओएस आ गया नया वाला, उसके हिसाब से आप 3 साल के लिए और एक्सटेंड हो गए। अब 3 साल के लिए ऊपर आप और एक्सटेंड हो गए, इसका मतलब ये है कि आपका यूके के अंदर 6 साल का स्टे हो गया। 5 साल के बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी पीआर आपकी आएगी तो छठे साल आप अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये जो वीज़ा है, हेल्थ केयर वीज़ा काफ़ी अच्छा होता है। इसके अंदर आपकी जो पीआर है 5 साल के अंदर हो जाती है, 6 साल में आपकी सिटीज़नशिप हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, है ना? और मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जो लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि भाई हम यूके आना चाहते हैं और यूके आके कुछ समय पैसा कमाना चाहते हैं, उसके बाद वापस इंडिया जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप आएँ। 3 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का आप यहाँ पे आके काम करें, अपने सीओएस के लिए अप्लाई ना करें, और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आपका वीज़ा एक्सपायर होगा, आप इंडिया वापस जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और जिसको काम करना है वो सीओएस अप्लाई करें और अपना जो वीज़ा है उसको आप रिन्यू करवाएँ और यूके रहें। आपकी मर्ज़ी है, आप पीआर लें, आप सिटीज़नशिप लें, जिसको नहीं लेनी है वो वापस चले जाएँ। सारी चीज़ें टोटली आपके ऊपर हैं। बट मेरे को इस कंट्री की यही चीज़ अच्छी लगती है कि कोई प्रोसेस में किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं लगा, ना कोई पैसा लगा, और जो मेरा वीज़ा है आज आ चुका है मेरे पास और मैं 2026 तक यूके में रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। शायद उससे पहले मैं पीआर भी ले लूँगा और मेरे को सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी, है ना? तो यही चीज़ें मेरे को आप लोगों को बतानी थी। होपफुली आपकी जो टेंशन है वो दिमाग से निकल गई होगी और ये वाली वीडियो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।